राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे धारा 142, 143, 147 और 148 की। अक्सर मुकदमों में धारा लगती हुई पाई जाती है। बहुत सारे FIR में मैंने देखा है कि ये धाराएं मेंशन की जाती हैं, और क्यों ना मेंशन की जाए। अगर इन धाराओं के लगाए जाने के आधार उस मामले में पाए जाते हैं तो बिल्कुल लगाए जाएंगे। तो आइए देखते हैं धारा कब 142, 43, 47, 48 से लगाई जाती है। ये वो धाराएं हैं जिनमें सज़ा का प्रावधान है। इनकी परिभाषा अगर आप देखेंगे तो 141 में परिभाषा दी गई है, 146 में दी गई है। यानी ये अपराध क्या है? अनलॉफुल असेंबली, विधि विरुद्ध जमाव। क्या अपराध है? विधि विरुद्ध जमाव और बलवा। विधि विरुद्ध जमाव और बलवा से जुड़ा हुआ ये दो अपराध है। इसमें कितनी सज़ा दी जाती है, ये अपराध कितने गंभीर हैं लगाए जाने पे, क्या इसमें जमानत दी जाती है या नहीं दी जाती है। तो एक बात मैं बता दूं, कभी भी किसी भी FIR में केवल ये धारा लिखी हुई नहीं मिलेगी आपको, इसके साथ साथ और भी धाराएं मिलेंगी। अगर ये धारा लिखी हुई मिली 142, 143, 147, 148, कभी कभी ये सब लिखा हुआ नहीं मिलता है। आपको 143 लगा हुआ मिल जाएगा, 147 मिल जाएगा, या 148, 47 मिल सकता है, या केवल 143 भी मिल सकता है, 142 भी मिल सकता है। तो ये धाराएँ अगर लगी हैं तो इनके साथ साथ और भी धारा लगी रहती है। जैसे 323, 324 भी हो सकती है, 325 भी हो सकती है, साथ ही साथ 504, 506 भी हो सकता है। इसके साथ साथ SC ST का मामला है तो उसमें हरिजन एक्ट भी धारा लग सकती है, यानी 31 RS और 32 VA, यानी 31 का और खा, सॉरी गा और घा, वो सॉरी दा और धा, 31 द और धा, इसको R और S कहते हैं इंग्लिश में, और 32 VA। तो आइए देखते हैं ये धारा, हम इसी पे चर्चा करेंगे धारा कब लगती है और क्या इसको हटाया जा सकता है कि नहीं। तो 142, सबसे पहले 141 पे चलेंगे जो इसकी परिभाषा की बात करती है कि जब कहीं 5 या अधिक लोग, मिनिमम 5, अगर ये धारा लगी है किसी पे तो समझ जाइए कि कम से कम उसमें जो आरोपी हैं वो कम से कम 5 तो ज़रूर है। वो 5 की जगह 50 भी हो सकते हैं, लेकिन 5 से कम नहीं होंगे, तभी ये धारा लगती है, अन्यथा धारा नहीं लगेगी। ठीक, जब 5 या अधिक लोग अपने सबके सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए कहीं इकट्ठा होते हैं। वो सामान्य उद्देश्य क्या है? 5 में से कोई अपराध करने के लिए, कोई अपराध करने के लिए। अब उसे कानून की भाषा में तो कहेंगे तो 5 अलग अलग लिखे हुए हैं, लेकिन मैं जो लोग व्यवहारिक देख रहे हैं, जो उनका कोई विवाद है इसको लेकर के, उनके लिए ये बता दूं, कोई अपराध करने के लिए, किसी से कोई ज़बरदस्ती काम करवाने के लिए, किसी से कोई ज़बरदस्ती काम ऐसा करवाए जिसको करने के लिए बाउंड ना हो, किसी व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य करने के लिए जिसको करने के लिए वो बाध्य हो ना करने देना, स्कूल जा रहा ना जाने देना, ड्यूटी कोई टीचर है वो ड्यूटी जा रहा है उसको ड्यूटी ना जाने देना। ठीक है, किसी का कोई मकान है उसको मकान से बाहर करना, उसको घर में ना जाने देना, उसको अपनी ज़मीन पे ना जाने देना, उसको ज़मीन पे ज़बरदस्ती ढकेलना, उसको कहीं पानी लेने का अधिकार है, पानी ना भरने देना, चाहे कुआं हो या नल हो या कोई जलाशय हो। ठीक, कहीं पे कोई सरकारी आदेश आया हुआ है, समन जारी हुआ, किसी को पुलिस गिरफ्तार करने आई हुई है, बुलाने आई हुई है, कोई मकान लीगल नोटिस के तहत गिराया जा रहा है, बुलडोजर आ रहा है गिराने के लिए, या ऐसे ही आदेश हुआ, या कोई संपत्ति कुर्क होने जा रही है, उसका विरोध करने के लिए इकट्ठा हो जाना। कितने लोग? 5 या अधिक लोग, 5 या अधिक लोग, 5 या अधिक लोग कहीं किसी मारपीट में शामिल हो जाना। कोई मारपीट हो रहा है, वहाँ आके सब एक के बाद एक, सब जानने के लोग मारने के लिए खड़े हैं, उसमें शामिल हो जाना। तो ऐसे कंडीशन में धारा 141 की परिभाषा विधि विरुद्ध जमाव कहलाती है, जो सजा 143 में 6 माह का लिखा हुआ ये धारा लागू होती है। मारपीट नहीं करना, जबरदस्ती काम ना करवाना, बस करवाने के लिए, यानी किसी व्यक्ति से कोई ऐसा कार्य करने के लिए उसे विवश करना जिसे वो करने के लिए बाध्य ना हो, या जबरदस्ती कोई काम करवाना, जबरदस्ती काम करवाना। 5 लोग इकट्ठा पकड़ लाए किसी को जबरदस्ती काम करवाने के लिए, तब ये धारा लागू होती है 143। पकड़ लाना, वो बस इकट्ठा, उनको पकड़ने के लिए इकट्ठा होना ही पर्याप्त है इसके लगने के लिए, ध्यान रखना। अगर पकड़ के लाए हो, ज़बरदस्ती काम करवा लिए हो, स्कूल नहीं जाने दिए हो, उसको पानी नहीं भरने दिए हो, उसको मारे पीटे हो, तब तो और भी धाराएं लगेंगी। ये तो केवल इकट्ठा होने के लिए ही लगता है, ध्यान रखना।
और उस 5 या अधिक लोगों की कहीं भीड़ इस तरह से इकट्ठा है, ऐसा कोई अपराध करने वाली है, ठीक, उसको आप जानते हुए कि ये इसीलिए सब लोग खड़े उसमें शामिल हो जाना, अगर आप भी जानबूझ के उसमें शामिल होते हो कि हम भी इसमें शामिल होंगे, इस जुलूस का मजा हम भी लेंगे, तो धारा 142 आप पे भी लागू होगी, जिसमें 6 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों लिखा हुआ। ठीक, अगर वो जो भीड़ इकट्ठा हुई है 5 या अधिक लोगों की, कोई मारपीट करने के लिए, संपत्ति नष्ट करने के लिए, मकान गिराने के लिए, दीवार ढहाने के लिए, टीन टप्पड़ हटाने के लिए, ठीक है, किसी को ज़बरदस्ती कोई काम करवाने के लिए, तो अगर बल प्रयोग कर दे, हिंसा का प्रयोग कर दे, ईंटा पत्थर फेंकने लगे, गाली गलौज देने लगे, मारपीट करने लगे, संपत्ति नुकसान पहुंचाने लगे, आग लगाने लगे, तो ये नुकसान पहुंचाने लगे, अगर कार्य शुरू हो गए, बल या हिंसा का प्रयोग अगर कर दे तो धारा 147 लागू होती है, ध्यान रखना। अगर घातक आयुधों से सज्जित होकर आए हैं, लाठी डंडा बल्लम बेलचा छड़ी राड ये सब लेकर के आए हुए हैं, तो धारा 148 भी लागू होती है, या धारा 143 के तहत 144 लागू होती है। तो 144 भी लागू हो सकती है अगर लोग तैयारी से आए हैं, हथियार डंडा से लैस होकर आए हैं, चाकू बल्लम लेकर आए हैं। तो यानी कुल मिला के ये धाराएं तब लागू होती हैं जब 5 या अधिक लोग किसी अपराध को अंजाम देने के लिए कहीं इकट्ठा होते हैं, तो 143 या 44, ठीक, अगर उसमें लोग शामिल होते हैं तो 142, इकट्ठा हुई हैं तो 43, घातक आयुधों से सज्जित हैं तो 43-44, और अगर बल या हिंसा का प्रयोग शुरू कर देते हैं, उपद्रव करना शुरू कर देते हैं, मारपीट शुरू कर देते हैं, संपत्ति नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं, तो 147, और क्योंकि घातक आयुधों से सज्जित हैं, लाठी डंडा लेकर आए हुए हैं, तो 148 लागू होती है। 147 अगर लागू होती है तो ये सब कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, नॉन वेलेबल ऑफेंस हैं, 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, ध्यान रखिएगा। और अगर 147, 48, 148 वगैरह किसी पे लागू है तो लोअर कोर्ट से बेल नहीं मिलता है, खारिज हो जाता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, 143 केवल लागू है तो बेल मिलने की संभावना है, लेकिन साथ में ये भी देखा जाता है कि और कौन कौन सी धारा लागू है, 323 है, 324 है, 504, 506 है, या 325 या 324 लगा हुआ है, तो इन सब भी मायने रखते हैं कि उसमें और कौन कौन सी धाराएँ लागू हुई हैं। इसके अलावा मैं पहले ही बता दूंगा, किसी भी व्यक्ति पे कोई भी धारा लगे, उसको प्रोविजन नहीं समझ में आ रहा है तो ये नंबर ऑलरेडी मैं यहाँ दे रखा हूँ, आप इस नंबर पर संपर्क करके अपनी सुविधानुसार जानकारी ले सकते हैं।